प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में केंद्र में भाजपा सरकार को हटाने में विपक्ष की असफलता पर उसका मजाक उड़ाया। लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन का धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष के इस इरादे की सराहना है कि वो बहुत देर तक विपक्ष में रहने का निर्णय कर चुके हैं। जिस प्रकार आप सरकार में कई दशकों तक यहाँ बैठे थे, ठीक उसी तरह आप वहां बैठने का निर्णय कर रहे हैं। शुक्रवार को लोकसभा ने राष्ट्रपति के संबोधन के धन्यवाद पर चर्चा शुरू की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में एक गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। जोखिम और बदलाव की बात करते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर लक्ष्य साधते हुए जेएम गावित ने उसकी एक क्रिकेट टीम के साथ तुलना कर दी और कहा कि इसमें 11 कप्तान हैं और कोई भी एक दूसरे के समर्थन में नहीं। जवाब में कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई ने सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कहा, राष्ट्र की आर्थिक कठिनाई से ध्यान भटकाने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि हम यानी कि विपक्ष ऐसी तकनीकों से डरे नहीं है। ये राष्ट्र किसी दिव्य शक्तियों द्वारा नहीं, संविधान के अनुसार चलता है। कई विपक्षी नेताओं ने हाल ही में संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर आलोचना व्यक्त की, जिसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार और विज्ञापन ही बता दिया। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर कई बार चर्चाएं की। परिवारवाद पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने गांधी परिवार पर हमला किया, विशेष रूप से राहुल गांधी पर, और कहा, एक ही उत्पाद बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान बंद ही न हो जाए। कांग्रेस की दुकान बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। अगर आपको अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों का भला करना है तो वोट बीजेपी को ही दीजिए, किसी परिवारवादी पार्टी को नहीं। चलिए आपको ले चलते हैं 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जो कहा था उस बात की ओर। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ये बात कही थी। वे भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में पार्टी वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कई कैंडिडेट्स जो परिवारवाद के सहारे ही राजनीति में आए हैं, उनके नाम शामिल थे। बीजेपी ने उस समय 136 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया था। इसमें 26 कैंडिडेट्स परिवारवाद के सहारे ही राजनीति में आए। हालांकि इनमें वे नेता भी हैं जो परिवार की राजनीति विरासत पहले से संभाल रहे हैं। इनमें भोपाल की नरेला सीट से विश्वास सारंग, भोपाल मध्य सीट से ध्रुव नारायण सिंह और गोविंदपुरा सीट से कृष्ण गौड़ शामिल है। आगे बढ़ते हैं। इस राजनीतिक विवाद को लेकर बहस जारी है और विपक्ष और सरकारी बेंच के सदस्य एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? सीख 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के लिए एक विकल्प बनने की दिशा में पहला आवश्यक कदम इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के आवंटन के लिए एक सिद्धांत की घोषणा करना होगा जो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष हो। इसका उद्देश्य उन 242 सीटों को अछूता छोड़ना था जो भाजपा 2019 में नहीं जीत पाई थी, और जो 303 सीटें उसने जीती थी उन्हें प्रथम स्थान पर रहने वाले को आवंटित करना था। इससे कुछ सीटें बच सकती थी, जहां पिछले 5 वर्षों में हुए बदलाव अलग आवंटन को उचित ठहरा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित करना आसान नहीं होगा। खैर, राहुल की न्याय यात्रा का असर बीजेपी के लिए कितना कम महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में उसने बंगाल में 50% से ज्यादा वोट्स के साथ अपनी 18 में से 14 सीटें जीती। उन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा अभेद्य रहेगी। राहुल की दूसरी यात्रा से बंगाल में कांग्रेस का वोट शेयर
जरूर बढ़ सकता है, लेकिन इससे गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा? 2019 में कांग्रेस ने बंगाल की 42 में से केवल 1 सीट जीती। वहां भी इसके घाटे का मार्जिन 20% था। ये एक ऐसी खाई है जिससे भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी रूप स्पष्ट नहीं होता है। खैर, अगर बंगाल में प्रवेश करना प्रतिकूल होगा तो बिहार तक ले जाना आत्मघाती होगा। बिहार में भी कांग्रेस ने 2019 में केवल 1 सीट जीती और राज्य के 40 निर्वाचन क्षेत्र में से केवल 6 में उपविजेता रही। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर उसकी हार का अंतर 57,000 से 3,54,000 वोटों के बीच था। कोई भी यात्रा इतने बड़े अंतर को पाट नहीं सकती है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं? इंडिया गठबंधन के लिए इस वक्त क्या जरूरी है और क्या भाजपा अब आने वाले चुनावों में वैसा ही प्रदर्शन कर पाएगी जैसा कि उसने पिछले वर्षों में किया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।